अस्सलाम वालेकुम, हमारे अली आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बरतानिया जाने का जनून, मोहब्बत या फिर नेशनलिटी हासिल करने की एक बहुत बड़ी साजिश। बुजुर्ग पाकिस्तानी के साथ इतना बड़ा हाथ हुआ जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साहिवाल से स्कॉटलैंड तक की एक धोखे की मुकम्मल कहानी। ये धोखा सिर्फ इनके साथ नहीं हुआ, हर दूसरा बंदा जो अमेरिका में, यूरोप में और यूके में रहता है उसके साथ शादी के नाम पर इतना बड़ा फ्रॉड होता है, वो तस्वुर भी नहीं कर सकता। वीज़ा हासिल करने के लिए इतनी बड़ी कहानी डाली गई, इतना बड़ा धोखा दिया गया। वीज़ा मिलते ही सब कुछ ख़त्म, ठुड्डा मारकर ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया। शादी करने या नेशनलिटी दिलवाने से पहले ये वीडियो देखना आपके लिए बड़ी ज़रूरी है, कहीं आप भी इस किस्म की दरिंदगी का, धोखाधड़ी का शिकार ना हो जाए। तो रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाना है। जमील साहब 60 साल के थे और बरतानिया में मुकीम थे। एक ज़िंदगी बड़ी उनकी खुशहाल थी, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अहलिया का इंतकाल हो जाता है। आपको पता है, बाहर बच्चे अपनी अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाते हैं, वहाँ पे प्रेशर बड़ा होता है काम का, फिर अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना होता है, तो वो बहुत अकेले हो गए थे। उनकी दीवारें उनको काटने के लिए दौड़ती थी। तन्हाई से घबरा कर उन्होंने एक ऐसा फ़ैसला कर लिया जिसने उनकी बाकी ज़िंदगी ही तबाह बर्बाद कर दी। ये पाकिस्तानी हैं, जमील साहब, 60 साल इनकी उम्र है और उनकी बीवी का जैसे इंतकाल होता है, बच्चे अलग अलग घर में शिफ्ट हो जाते हैं, उनकी शादियां हो जाती हैं, तो फिर यहाँ से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो आजकल नेशनलिटी हासिल करने के लिए हर दूसरे बंदे के साथ यही कहानी चलाई जाती है। जो जमील साहब हैं, पाकिस्तान आते हैं, जहाँ उनका रिश्ता साहिवाल की एक 18 साल लड़की से करवा दिया जाता है। आप देखें कि 42 साल की उम्र का फ़र्क होता है इन दोनों की उम्र में, और इतना फ़र्क भी इनके इस रिश्ते में हाइल नहीं होता। उनको सोचना चाहिए था, अपनी बेटी, अपने बच्चे से भी छोटी उम्र की लड़की के साथ अगर आप शादी कर रहे हैं तो इसके पीछे की क्या वजूहत होंगी कि आपकी उम्र 60 साल है और वो सिर्फ और सिर्फ 18 साल की है। यहीं से एक दो नंबरी शुरू होती है, यहीं से एक फ्रॉड नज़र आ रहा होता है। लेकिन क्या करें कि आपकी आंखों पे पट्टी बन जाती है कि ओहो, मैं तो 60 साल का हूँ और मेरी तो शादी 18 साल की उम्र की लड़की से हो रही है। आपके बच्चे भी इतने बड़े नहीं थे, आपके बच्चे भी इससे बहुत बड़े थे, लेकिन वो क्या करें कि एकदम से जवानी आई और उन्होंने सोचा कि मुझे इस उम्र में इतनी कम उम्र लड़की और मुखलिस लड़की मिल रही है बीवी के तौर पर। उन्होंने लड़की के घर वालों की माली मदद की, शादी के तमाम अखराजात खुद उठाए और अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ ज़िंदगी के नए ख्वाब लेकर जो है वो नया सफ़र का आगाज़ किया। शादी के बाद वीज़ा की जो पेचीदा मराहिल हैं वो तय हुए। बिल आखिर वो वक्त भी आ गया जब उनकी नौजवान बीवी बरतानिया पहुंच जाती है। अब जमील साहब बड़े खुश थे कि अब उनके घर की रौनकें बहाल हो जाएंगी। उनको वही लग रहा था कि मैं सुबह उठूँगा, मुझे चाय मिलेगी, उसके बाद खाना बना होगा, और हम इतनी उम्र के गैप के बाद, मतलब इंसान के पास कॉमन सेंस होनी चाहिए, लेकिन क्या करें, नहीं होती। और इसी तरह से ऐसे लोगों को ट्रैप किया जाता है। अभी तो जवान लड़के लड़कियों को भी ट्रैप किया जाता है सिर्फ और सिर्फ नेशनलिटी के लिए। ये हकीकत जो सोच रहे थे उसके टोटली बरअक्स निकली। बरतानिया पहुंचने के बाद जमील साहब को एक अजीब सी कशमकश ने घेर लिया। उन्हें डर था कि जब वो अपनी बेटी की उम्र की बीवी को दोस्तों और रिश्तेदारों की महफिल में लेके जाएंगे तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। इस शर्मिंदगी से बचने के लिए उन्होंने अपनी बीवी को घर तक महदूद रखा और जो समाजी तकरीबात से बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार कर ली। लड़की ने घर में अकेले रहने के बजाय काम करने की ख्वाहिश का इजहार करना शुरू कर दिया। जमील साहब ने इसे एक स्टोर में मुलाजमत दिलवा दी। अभी चंद माह ही गुजरे थे कि एक दिन जमील साहब घर पहुंचे तो वहाँ पे तो सन्नाटा था। उनकी बीवी गायब हो चुकी थी। चंद रोज़ बाद व्हाट्सएप पर एक पैगाम मौसूल होता है जो सुनकर उनके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। मैंने अपनी उम्र के लड़के से शादी कर ली है। ये कैसी शादी है? तलाक भी नहीं हुई, तलाक लिए बगैर कौन सी शादी हो गई? और अब मैं स्कॉटलैंड में अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मतलब कितनी अजीब सी बात है ना, आपको भी अजीब लग रही होगी, लेकिन ये सब कुछ हुआ। जमील साहब जब स्कॉटलैंड पहुंचे और अपनी बीवी से मिले तो उन्हें एहसास हुआ कि वो कभी तो उनकी बीवी थी ही नहीं। इसलिए वो सिर्फ एक वीज़ा पासपोर्ट थे जिसके ज़रिए उसे बरतानिया की जो है नेशनलिटी चाहिए थी और अपनी पसंद की ज़िंदगी तक उसने पहुंचना था। टूटे हुए दिल के साथ जमील साहब जो हैं उसे तलाक देकर तनहा वापस लौटते हैं और आज वो इस कहानी को अपने अंदर दबा के बैठे हुए हैं। ना अपने बच्चों को बता सकते हैं, ना अपनी कम्युनिटी में किसी को बता सकते हैं। शादी सिर्फ ज़रूरत नहीं, बल्कि आपको पता है कि अपने हम उम्र लोगों में होनी चाहिए। हम उम्र लोगों का मिलाप होती है, लेकिन लोगों ने आजकल इसे अपनी ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अगर हम बैरून मुल्क की बात करें
तो 80-90% लोग बैरून मुल्क सेटल होने के लिए इसी तरह की गेम्स डालते हैं। ज़्यादातर हमने आदमियों को तो देखा है इस तरह की गेम्स डालते हुए, किसी और कम्युनिटी, किसी और मज़हब की खातून से शादी कर ली, अपनी माँ की उम्र की औरत से शादी कर ली सिर्फ नेशनलिटी के लिए, और उसके बाद बड़ी अजीब सी गेम्स और पता नहीं क्या कुछ होता है। तो हम इतने पागल हो चुके हैं सिर्फ और सिर्फ नेशनलिटी के लिए। और यहाँ पे भी आप देखें, अक्सर हमने पाकिस्तानियों को देखा है कि अपने बच्चों की परवरिश तो उन्होंने वहाँ पे की होती है, लेकिन उनकी कोशिश होती है कि पाकिस्तान की कोई लड़की या लड़का जो है हम पाकिस्तान जाकर उनसे शादी करें। तो बहुत ज़्यादा अलग चीज़ें होती हैं, अक्सर धोखा मिलता है, क्योंकि हर दूसरा बंदा तो सिर्फ नेशनलिटी हासिल करना चाहता है और धोखा देने के लिए बैठा हुआ है। आप ये देखें, सिर्फ बैरून मुल्क सेटल होने के शादी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना जुर्म है, किसी के ज़िंदगी के साथ खेलना जुर्म है, किसी को जीते जी मार देना जुर्म है। इस पर अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।